आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले मल्टीविटामिन बिकासूल कैप्सूल के बारे में। गाइस, इस वीडियो में हम जानेंगे इसे किन बीमारियों में दिया जाता है, इसका पूरा कंपोजिशन क्या है, कैसे ये शरीर में काम करता है और इसकी सही डोज क्या होती है, और गाइस इसके नुकसान सावधानियाँ क्या है। अगर आप एक मेडिकल स्टाफ है या फिर दवा को सही तरह से समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। इस वीडियो को एंड तक देखकर आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। बिकासूल कैप्सूल फाइजर कंपनी के द्वारा बनाया जाता है और 20 कैप्सूल की इसकी स्ट्रिप होती है जिसका एमआरपी 62 रुपये होता है। और इसके कंपोजिशन की बात की जाए तो इसमें आपको विटामिन बी 1 यानी थियामाइन, विटामिन बी 2, विटामिन बी 3, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, फोलिक एसिड, विटामिन सी, कैल्शियम पेंटोथिनेट और कुछ वेरिएंट्स में बायोटिन, सेलेनियम, जिंक जैसे माइक्रो न्यूट्रिशंस भी होते हैं। अब हम जान लेते हैं इस कैप्सूल के यूजेस के बारे में। बिकासूल कैप्सूल को बहुत सारी समस्या में यूज़ किया जाता है, जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसी। बिकासूल को सबसे ज़्यादा उन लोगों को दिया जाता है जिनके शरीर में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी होती है। इसमें बी 1, बी 2, बी 3, बी 6, बी 12 और फोलिक एसिड जैसे इसेंशियल विटामिन्स होते हैं जो शरीर में एनर्जी प्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म और नर्व फंक्शन के लिए ज़रूरी है। शरीर में कमी होने पर सिम्टम्स होते हैं जैसे हाथ पैरों में झंझनाहट, कमजोरी या फिर इरिटेबिलिटी या चिड़चिड़ापन, मुंह में जलन या छाले। तो बिकासूल्स इस डेफिशिएंसी को ठीक करके एनर्जी रीस्टोर करता है। इसके अलावा माउथ अल्सर, मतलब कि मुंह में छाले हो जाते हैं। अगर किसी को बार बार मुंह में छाले हो रहे हैं तो उसके पीछे विटामिन बी 12 और फोलिक एसिड की कमी हो सकती है। बिकासूल कैप्सूल इन विटामिन्स को सप्लाई करता है और म्यूकोसल हीलिंग में मदद करता है। इसलिए डेंटिस्ट और जनरल फिजिशियंस अक्सर इसे म्यूकोसल टॉनिक की तरह लिखते हैं। इसके अलावा हेयर फॉल और स्किन प्रॉब्लम, बिकासूल कैप्सूल में मौजूद बायोटिन, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन्स और विटामिन सी स्किन और हेयर हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद है। बायोटिन बालों की जड़ों को मजबूत करता है और बी 12 और जिंक स्कैल्प सर्कुलेशन बेहतर बनाते हैं। विटामिन सी कोलेजन सिंथेसिस में मदद करता है जिससे स्किन हेल्थी दिखती है। इसलिए डर्मेटोलॉजिस्ट अक्सर इसे स्किन ग्लो, पिगमेंटेशन और बालों की झड़ने की शिकायत में सलाह देते हैं। इसके अलावा फटीग, वीकनेस या फिर जनरल टायर्डनेस, ऐसे लोग जो दिन भर थकान महसूस करते हैं या फिर जिनका लाइफ स्टाइल हैक्टिंग है, उनमें विटामिन डिप्लेशन बहुत कॉमन है। बिकासूल कैप्सूल में मौजूद विटामिन बी 1, बी 6, बी 12 और नियासिन शरीर की एनर्जी फैक्ट्रीज यानी माइटोकॉन्ड्रिया को एक्टिवेट करते हैं। एटीपी यानी एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। इससे शरीर में खुद में एनर्जी फील होती है और काम करने की कैपेसिटी भी बढ़ती है। इसके अलावा रिकवरी आफ्टर इलनेस और सर्जरी, यानी वायरल फीवर, डेंगू, टाइफाइड या किसी सर्जरी के बाद बॉडी बहुत वीक हो जाती है। ऐसे समय में बॉडी को न्यूट्रिशनल सपोर्ट और इम्यूनिटी बूस्ट की ज़रूरत होती है। बिकासूल में मौजूद विटामिन सी इम्यूनिटी बढ़ाने में और विटामिन बी 12 सेल रीजनरेशन में मदद करते हैं। इसलिए ये कैप्सूल रिकवरी फेज में कॉमनली दिया जाता है। और इसके अलावा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, यानी गर्भवती महिलाओं को विटामिन की ज़रूरत ज़्यादा होती है, खासकर फोलिक एसिड, बी 12 और विटामिन सी। बिकासूल को प्रेगनेंसी में सप्लीमेंट के तौर पर दिया जाता है, लेकिन डॉक्टर की सलाह के अनुसार। ये फेटल डेवलपमेंट और मैटरनल हेल्थ दोनों को सपोर्ट करता है। इसके अलावा अल्कोहलिक या पुअर डाइट वाले पेशेंट, जो लोग एक्सेसिव अल्कोहल लेते हैं, उनकी बॉडी में विटामिन बी 1 यानी थियामाइन की डेफिशिएंसी कॉमन होती है। बिकासूल से उन्हें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जैसे कन्फ्यूजन या फिर इरिटेबिलिटी, ट्रिमर्स, इस तरह की समस्या में राहत मिलती है। इसके अलावा न्यूरोपैथी और नर्व रिलेटेड इशू, डायबिटिक न्यूरोपैथी, टिंगलिंग सेंसेशन या हाथ पैरों में सुनपन जैसी शिकायतों में डॉक्टर्स बी कॉम्प्लेक्स रिकमेंड करते हैं। इसमें खास तौर से बी 1, बी 6 और बी 12 नर्व कंडक्शन में बहुत असरदार होते हैं। इसलिए बिकासूल का इस्तेमाल नर्व टॉनिक के तौर पर भी किया जाता है। सो गाइस, ये थे इसके कुछ यूजेस। अब हम जान लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। देखिए गाइस, बिकासूल में मौजूद विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी शरीर के मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स को एनर्जी में कन्वर्ट करने में मदद करते हैं।
विटामिन B12 और फोलिक एसिड नई आरबीसीज बनाने में मदद करते हैं, जिससे एनीमिया में फ़ायदा होता है। विटामिन C एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, जिससे सेल्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाया जाता है। बायोटिन और जिंक बालों और त्वचा की सेहत सुधारते हैं। कुल मिलाकर ये कैप्सूल इम्यूनिटी बूस्ट, एनर्जी प्रोटेक्शन और स्किन हेयर हेल्थ में काम करता है। तो इस तरीके से ये कैप्सूल फ़ायदेमंद होता है। अब हम जान लेते हैं सामान्य डोज के बारे में। तो देखिए गाइस, एक कैप्सूल सुबह और एक शाम खाने के बाद लेने की सलाह दी जाती है, और कुछ डॉक्टर द्वारा सुबह शाम यानी एक कैप्सूल दिन में 2 बार लेने की भी सलाह दी जाती है। इसके अलावा प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग कंडीशन में डॉक्टर द्वारा ही इस कैप्सूल को दिया जाता है। अब हम जान लेते हैं इसके प्रिकॉशंस यानी सावधानियाँ। बिकासुल कैप्सूल को खाली पेट ना ले, इससे पेट दर्द या फिर एसिडिटी की समस्या हो सकती है। इसके अलावा एलर्जी की हिस्ट्री हो तो पहले डॉक्टर को बता दे, उसके बाद ही इस कैप्सूल को यूज़ करें। और गाइस, अगर किसी पेशेंट को किडनी या फिर लीवर की समस्या है, तो ऐसे में भी डॉक्टर द्वारा इस कैप्सूल को दिया जाता है। और अगर आप पहले से कोई मल्टीविटामिन ले रहे हैं तो डबल डोज ना करें। और बच्चों को देने से पहले आप पीडियाट्रिक डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये थे इसके कुछ प्रिकॉशंस। अब हम जान लेते हैं कॉमन साइड इफ़ेक्ट के बारे में। वैसे तो बिकासूल एक आमतौर पर सेफ कैप्सूल माना जाता है, लेकिन कभी कभी मिचली आना, उल्टी जैसा महसूस होना, दस्त या लूज मोशन, पेट में दर्द और कभी कभी एलर्जिक रिएक्शन लाइक खुजली, रैसिस, इस तरह का कॉमन साइड इफ़ेक्ट एक आध पर्सन को कभी कभी आ जाता है, जो एक दो बार में ही ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, बिकासूल कैप्सूल एक वाइडली यूज और मोस्टली सेफ मल्टीविटामिन है, जो थकान, कमजोरी, बाल झड़ना, मुंह के छाले जैसी समस्याओं में काम आता है। लेकिन हर सप्लीमेंट की तरह इसका भी सही तरीके से इस्तेमाल ज़रूरी है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है। और अगर ये जानकारी काम की लगी हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे।